जी सर, वेलकम सर, आपका थैंक यू स्वागत है। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ यस रही है सर, सर, यस बहुत सर, शानदार। यस सर। ओके सर। देखो सर, मैं सबसे पहले जो बात कहना चाहूंगा कि जितेंद्र जी जिस लगन, जिस निष्ठा, जिस कर्म निष्ठा, जिस योग निष्ठा से सेवा कर रहे हैं, उसका रिटर्न हम वो नहीं दे पा रहे हैं जो कि उनको हमें देना चाहिए। कहते हैं गुरु को जो दक्षिणा देनी चाहिए, तो हमें इस दिशा में थोड़ा सा गंभीर प्रयास करना चाहिए। मैं भी अपने आप को भी वही बात कह रहा हूं जो मैं आपको कह रहा हूं। और अभी चूंकि सर्दियों का जो समय है, उसमें हमें अगर, मतलब मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, चूंकि जनवरी आएगा तो सर्दी थोड़ी सी शायद बढ़ती है जनवरी में। अगर हमें समय में किसी परिवर्तन की जरूरत हो, 5-15 की जगह अगर हमें थोड़ा सा इसको लेट करना हो, तो हम इसको थोड़ा लेट कर सकते हैं। क्योंकि जो मैं लोगों के आने का जो टाइम देख रहा हूँ कि लोग इन जनरली 6:15 बजे पहले, 6:30 बजे पहले लोग आ नहीं पा रहे हैं, जो बड़ी संख्या जो आनी चाहिए। और तो वो तो हम सब लोग मिलके विचार करेंगे, अभी हमारा जो भी ठीक चल रहा है। लेकिन एवरी मॉर्निंग जय आरसीएम का जो ये हमने स्टार्ट किया है, और इसको अनवरत हम एक, मतलब खैर जिंदगी में कहते हैं कि रोशनी तो एक जिंदगी में भी होती है, तो वो बहुत मूल्यवान होती है। और हमारे इस अनूठे प्रयास से, इस अनूठे यज्ञ से, अनूठे इस मिशन से जो लाभ लोगों को हो रहा है, वो वाकई काबिल तारीफ है और होना चाहिए। और हम सब लोगों को, योगा अपने आप में एक मिशन है, और आज तो पूरी दुनिया योगा का लोहा मान रही है। अब तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे योगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे एक मित्र हैं भिलवाड़ा में। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं और उन्होंने योगा को लेकर एक एप्लीकेशन बना रखी है मोबाइल पे। और वो एप्लीकेशन का जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपए का है। उन्होंने कम से कम भी 100 योगा टीचर रखे हुए हैं। और वो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब वो योगा टीचर प्रोवाइड करते हैं, और ऑनलाइन ही सारा कारोबार होता है उनका। और करीबन फ्लिपकार्ट ने उनकी एप्लीकेशन खरीदने का प्रपोजल दिया था। यानी योगा कितना बड़ा फील्ड है, कितना बड़ा एरियर है, कितनी बढ़िया चीज है, कितनी बड़ी चीज है। उनके पास कोई अलग, ऐसा नहीं कि भाई उनके पास कोई ऐसा जादुई योगा होता है, बस उन्होंने उसको कॉमर्शियली बहुत अच्छा एस्टेब्लिश कर लिया है कि आज वो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे 100 करोड़ का, काफी बड़े पार्टनर है उनके साथ में। और ऑल ओवर वर्ल्ड वो उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, और ये काफी उनको फंडिंग भी मिलती है। तो कहने का मतलब, हम एक ऐसे फील्ड के, मैं ऐसे विषय के ऊपर बात कर रहा हूँ जो बहुत बड़े फील्ड का विषय है। अब एक तो, और अब एक मैं कल के 2 अनुभव आपको सुनाता हूँ, जो आपको, मतलब आपकी इस महीने की क्लोजिंग में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। इस महीने की क्लोजिंग में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। मतलब आज के हमारे जो गेस्ट हैं नूर आलम जी, वो सर उनको आप को होस्ट बना देंगे। जी जी जी। हाँ, नूर आलम जी एक बार हैंड रेज कर दीजिए, जो सर आपको को होस्ट बना दिख देंगे। गए सर, बना दिया है। हाँ, मतलब मैं आपको मैं समय इसलिए भी दे रहा हूं कि मैं चाहूंगा कि आज जिस गेस्ट को हमने इनवाइट किया है, अगर हिंदुस्तान के आरसीएम के हर डिस्ट्रीब्यूटर को A to Z, यानी जो नीचे से है और ऊपर से भी है, मतलब सीनियर है, मैं हूं, कोई भी है, इवन टीसीजी भी अगर आज के प्रोग्राम में बैठे तो उनको फायदा होगा। नूर आलम जी की वर्किंग को मैं इतना अप्रिशिएट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत तौर पे उनके काम करने के तरीके को देखा है, और नॉन स्टॉप देखा। विजय जी ने भी देखा होगा, कंटिन्यूसली देखा है। और मतलब जिस शिद्दत के साथ और जिस क्वालिटी के साथ में वो अपनी टीम की पालना करते हैं, टीम से बिजनेस करते हैं, करवाते हैं, कंटिन्यूटी के साथ करते हैं, और बहुत साइलेंट और बहुत डेप्थ वर्किंग, तो आज हम सब लोगों के लिए सीखने का बहुत गजब का दिन है। गजब का दिन है, मतलब आज ही हम कंप्लीटली एक प्योरली स्टूडेंट बन के बैठेंगे, और
आज जो कुछ भी नूर आलम जी बोलेंगे उसको अगर आप नोट्स करेंगे, उसको अगर आप अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे, तो आपके बिजनेस में जो एक चीज मिलेगी उसका नाम है कंटिन्यूस ग्रोथ। हमारे यूएस के चैनल से जो मीटिंग होती है उसमें रोजाना बात तो एक ही होती है कि लगातार ग्रोथ का तरीका बताओ, लेकिन लगातार ग्रोथ का वो टाइटल तो वही रहता है, लेकिन उसमें लगातार ग्रोथ का कोई तरीका नहीं होता है। लेकिन आज हम वो चीजें सीख सकते हैं जिससे लगातार ग्रोथ हमारे बिजनेस में आ सकती है। लेकिन उससे पहले मैं कल के 2 अनुभव आपको बता देना चाहता हूं जो शायद इस महीने की क्लोजिंग में आप सबको फायदा कर दे। कल श्याम अग्रवाल जी जो कि हमारे कोर टीम के साथी भी हैं, और उनका मेरे पास में फोन आया कि सर मेरे को आपकी डेट चाहिए, मेरे 2 लोगों के मतलब गामा ओरिजिनल का विजनरी अवार्ड के टारगेट छूट रहे हैं, तो आप थोड़ा टाइम दे देंगे। तो मैंने कहा यार अभी तो बहुत ही आखिरी के दिन, लास्ट के 2 क्लोजिंग के दिन बचे हैं, और अब मैं टाइम दे भी दूंगा तो क्या हो जाएगा। और पहली बात तो मैं टाइम आपको अनुकूल टाइम तो दे नहीं पाऊंगा, कैसे दूंगा, शाम को तो मेरे 3-4 प्रोग्राम हैं। उनका सर आप 5 बजे का टाइम दे दीजिए, जो टाइम आपके पास खाली वो दे दीजिए। कल उन्होंने 5 बजे मेरी मीटिंग कराई। ये उनका विश्वास था। उन्होंने कहा कि सर जिनका ज्यादा टारगेट छूट रहा है विजनरी अवार्ड में, मैं उनकी नहीं करा रहा हूँ, मैं पूरी टीम की नहीं करा रहा हूँ, मैं केवल 2 लीडर, एक रजनी मैडम है उनके, रजन मैडम, और एक और है कि 2 एमरल्ड है, उनके विजनरी अवार्ड में जिनके कम छूट रहा उनकी मीटिंग कर देता हूँ। और मीटिंग में करीबन 86 लोग आए थे, और जिस भाव से, जिस विश्वास के साथ उन्होंने मीटिंग मेरी कराई थी, मैंने कहा यार पहली बात तो देखो मेरे को सबसे बड़ा तो ये है कि आपने एक विश्वास से मेरी मीटिंग कराई है कि हमारा जो टारगेट छूट रहा है वो पूरा हो जाएगा, तो पहले तो मेरी मोरल ड्यूटी बनती है कि मैं अब आपके लिए कुछ ऐसा करूं कि आपका काम हो जाए। मतलब वो भी आखिरी के 2 दिन बचे हैं, तो मैंने कहा मैं एक काम करना चाहता हूँ। हमारे जैनियों में एक परंपरा है, हम लोग जैन हैं, और जैनियों में हमारे एक परंपरा है कि हम मंदिर जाते हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ पर वो फल फूल तो नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा कि तुम खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे, तो मंदिर में चावल लेके जाते हैं। धनराशि चढ़ाना अलग, गुल्लक में डालना अलग बात है, लेकिन चावल जरूर लेके जाते हैं। जिसके पास धनराशि भी नहीं हो वो भी खाली हाथ नहीं जाता है। और कई बार अब जब हम ऐसा भूल जाते हैं तो जो पड़ोस में दर्शन कर रहा होता है वो हमारे हाथ में अपने चावल में से दे देता है कि सर ये लीजिए, लेकिन खाली मत से दर्शन करिए। तो मेरे को वो बातें याद रहती है, तो मैंने कहा देना ही लेना है। और दूसरा, मुझे ब्रह्मा कुमारी का मैं स्टूडेंट हूँ, तो वहां पर जो सबसे पहले मैं जब पहली बार गया था तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि वहां पर कोई पैसा तो वहां लेते नहीं है कि भाई किसी चीज का 25,000 30,000 लोगों के रेजिडेंशियल प्रोग्राम होते हैं, 5 दिन का स्टे होता है, खाना होता है, ठहरने की बढ़िया व्यवस्था होती है। पहले शुरू शुरू में जब मैं गया था तो हमें मतलब लोग, हमारे कोई बड़े भाई है वो इनवाइट करके लेके जाते हैं, तो हम गेस्ट होते हैं, तो वो बड़ी अच्छी आओ भगत भी करते हैं। मतलब सारी व्यवस्था, मेरा बड़ा आश्चर्य होता है यार यहाँ पर कोई पैसे वाले लोग आते होंगे कि पैसा कहाँ से आता हुआ इतना, मेरे बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन धीरे धीरे जब मैं संस्था से जुड़ा तो मुझे पता चलता गया कि वहां का एक रूल है कि देना ही लेना है, देना ही लेना है। वो मांगते नहीं है, वो केवल देते हैं, और देने में उनको लेना अपने आप आ जाता है। तो मैंने देखा कि जो 25-30 हजार लोगों का 5 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम, अपन आरसीएम वर्ल्ड में ठहरते हैं तो अपने को एक दिन के लिए भी रेजिडेंस का चार्ज देना पड़ता है। वहां पर कोई चार्जेस नहीं, और वहां पर एक अनाउंसमेंट रोज होता था कि जिन लोगों ने भी अपनी गिफ्ट, मतलब गिफ्ट को वो सौगात बोलते हैं, सौगात नहीं लियो, वो आप सौगात लेकर जाएं प्लीज उस जो पास का हॉल है। क्योंकि 25,000 लोगों के हॉल में अनाउंसमेंट होता था कि पास का जो बड़ा हॉल है उस हॉल में सौगात दी जा रही है। और क्योंकि कोई जो पहले दिन आ गया, वो पहले कोई 5 दिन पहले आ गया तो पहले दिन ले लेता है, दूसरे दिन, जिस दिन आते हैं लोग लेते रहते हैं। कोई दोबारा ये नहीं पूछता कि किसी ने दोबारा तो नहीं ले ली, किसी ने तिबारा तो नहीं ले ली। ओके, जिसने भी नहीं ली हो, बार बार अनाउंसमेंट होता है और रोज अनाउंसमेंट होता है। मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैंने भी जो मेरे को लेके गए थे, मेरे गाइड थे, उनको पूछा, लेकिन आपने नहीं ली तो आप चलिए मैं लेके चलता हूँ।
वहां जब हम गए तो वहां पर गिफ्ट देते हैं हर आने वाले को, या तो शॉल देते हैं या बैग देते हैं, या हर बार अलग अलग एक नई नई गिफ्ट, कंबल देते हैं या जैसी भी है एक गिफ्ट देते हैं। और साथ में कुछ मिठाई को टोली कहते हैं, वो मिठाई देते हैं। कुछ कभी बुक्स भी देते हैं। तो वो लाइन लग जाती है, क्योंकि 1000 1500 2000 लोगों को, 3000 लोगों को तो क्यों में ही लगना पड़ेगा। वो स्टेज पे जाते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट लेने के लिए जब मैं लाइन में लगा हुआ था तो मैं देखा था कि सबके हाथ में लिफाफे थे, मतलब वो लिफाफे ले रहे थे। तो जो गिफ्ट ले रहे थे तो वो कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो खाली गिफ्ट ले रहा हो, वो भी अपनी तरफ से लिफाफे में पैक करके, हो सकता है कोई 25 रुपए रखे, कोई 10 रुपए रखे, कोई 100 रुपए रखे, कोई 1000 रुपए रखे, लेकिन वो इन जनरली कोई ऐसा वहां की तरफ से बंधन नहीं था। लेकिन चूंकि उनका भाव देने का होता है, तो जो लेने जा रहा उसका भी भाव बन जाता है कि यार ऐसे कोई मैं इतना ऐसा तो नहीं हूं कि मैं यहाँ पर ऐसे ले जाऊं मांग के और खाली हाथ। तो उस तरीके से वहां पर एक गुल्लकें पड़ी रहती है, जहां पर जिसको जो योगदान देना होता है, चाहे वो योगदान वहां पर डाल देता है, जिसे भंडारी बोलते हैं। वहां से मैंने सीखा कि अगर हमारे अंदर देने का भाव हो तो दुनिया हमें देने के लिए अपने दरवाजे खोल देती है। और इसी तरीके से वो संस्था इतनी बड़ी संस्था है कि आज 140 कंट्री में, जहाँ कहीं भी नेम प्लेट नहीं लगी होती है कि ये कमरा इसने बनाया, ये इसने बनाई, उसके बावजूद भी वो संस्था बहुत, वहां कोई 1 रुपए डालता है गुल्लक पे और कोई 1000 रुपए डालता है, किसी को कोई नहीं पूछता है कि आपने कितने डाले, क्यों डाले, कब डाले। तो उस तरीके से चलती है। तो मैंने उनको कहा, जब आपने मेरे को जिस विश्वास के साथ बुलाया है, तो मैं आज आपको एक वचन देता हूं कि आप भीलवाड़ा आ रहे हैं, और आप खाली हाथ मत आना, और मैं भी आपको खाली हाथ नहीं भेजूंगा। न आप खाली हाथ आना, न मैं खाली हाथ भेजूंगा। बस अब आपके पास समय कम है, तो आप 6 पीस गामा ओरिजिनल का टारगेट मैं आपको देता हूं। और आप, हाँ, जैसे जो लोग नहीं आ रहे हैं आप उनके भी करवा लेना, दिसंबर के करवा लेना, जनवरी के करवा लेना। और उनकी पिन, उनका जो बेच है, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बेच देंगे इस बार। हेल्दी आर्ट मिशन के नाम से एक नया बेच बन रहा है, जिसकी साइज भी बड़ी है और क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। वो बेच बन रहा है, मैडम ने मेरे को बता दिया है। और कि वो आप फरवरी में जब भी आएंगे तो आप अपनी पूरी टीम से, जो नहीं आ रहे हैं, मतलब 90% लोग आपके नहीं आ रहे हैं, टेक्निकल अचीवर अपनी लिस्ट बना के ले आना, और वहां जाकर आप उनको सम्मानित करना। तो फिर मीटिंग वगैरह हुई, बातचीत हुई, तो उसका परिणाम ये हुआ कि 86 लोगों में 1600 लोगों का लिस्ट बनी, कि 1600 लोगों का टारगेट हम करा के आएंगे। फिर श्याम जी ने कहा, सर अगर इस तरीका का है तो मैं तो पूरी टीम की मीटिंग कराना चाहता हूँ आपके साथ में। और वो आज पूरी टीम की मीटिंग कराएंगे। फिर शाम को मैंने रवि कुमार जी पटना के मीटिंग थी, उसमें भी इसी प्रयोग को दोहराया। तो उसमें तो मेरे बाद में मेरी मीटिंग थी 8 बजे की, दूसरी तो मैं निकल गया था, लेकिन मैं बात कह के निकल गया था। क्या परिणाम रहा भाई, ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन श्याम जी की मीटिंग का तो चूंकि मैं पूरी मीटिंग में था, और जो लोगों ने संकल्प बन किए, लिस्ट बनाए 86 लोगों ने, कि 20 लोगों से मैं अपनी टीम से करा के लाऊंगा। तो मैं आज आपको बिल्कुल बहुत सुबह सुबह यही सौगात, यही गिफ्ट देना चाहता हूं कि आप में से जो भी भीलवाड़ा आ रहे हैं, अपनी टीम के जो भी साथी हैं, दिसंबर और जनवरी, आपकी दिसंबर की क्लोजिंग में भी आप इसकी मदद ले सकते हैं, नहीं तो जनवरी का महीना आपके पास पूरा रहेगा। आपकी टीम में जो भी साथी 6 पीस गामा ओरिजिनल, मतलब क्योंकि जो नहीं आ रहे हैं उनकी बात है, जो आ रहे हैं वो तो करके भी आ सकते हैं, और मतलब दूसरे टारगेट, क्योंकि 15,000 करे बिना तो यहाँ भीलवाड़ा कोई आ नहीं पाएगा। लेकिन देखो, इसमें दो चीजें होती है, आपके पास एक बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत बड़ी। मैं अब आपको आंकड़े बताता हूँ थोड़ा सा आरसीएम के। आरसीएम में 16 लाख खरीदार हैं अभी, जो रेगुलर खरीदारी कर रहे हैं। और हमारा जो 90% बिजनेस है उन 15 लाख लोगों से आता है। जो 200, 300, 500, 700, ये आंकड़े केवल मेरे को पता होते हैं और किसी को पता नहीं होते हैं, चाहे टीसी जी को भी पता नहीं होता। तो हम केवल उन लोगों पे फोकस कर रहे होते हैं जो मतलब आरसीएम को नहीं चला रहे हैं। आरसीएम को चला रहे हैं ये 15 लाख लोग, जिससे सारे पीयूसी चल रहे हैं, क्योंकि कंपनी का 60 करोड़ का टर्नओवर इन 15 लाख लोगों से आ रहा है। उनको कोई नहीं पूछ रहा है, उनकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा, उनको कोई स्टेज नहीं मिल रहा है।
वो 15 लाख लोग हमारी नींव के पत्थर हैं, जिनकी बदौलत आप चल रहे हैं, जिनकी बदौलत आपकी टीम चल रही है, जिनकी बदौलत हमारे पिकअप सेंटर चल रहे हैं। क्योंकि कंपनी के टर्नओवर का 90% हिस्सा जिनके खाते में पैसा नहीं जा रहा है, और क्योंकि उनका टर्नओवर 200 रुपए का, कभी किसी मैंने खरीद लिया किसी, लेकिन वो उनकी संख्या इतनी बड़ी है कि हम उनके दम पर चल रहे हैं, वो मीटिंगों में नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको विजेता बनाना सीख जाओगे, और तो विजेताओं की देखो, जो आपके साथ विजेता है वो तो बने रहेंगे, और जो हारने वाले हैं वो कभी न कभी छोड़ जाएंगे। और छोटे से छोटे साथी को अगर आप विजेता बनने का, आखिरी के साथी की परवाह करना जिस दिन हम सीख जाएंगे, हम शायद दुनिया के सबसे बड़े लीडर बन जाएंगे। और हमें अपने बिजनेस वॉल्यूम की चिंता में हमें वो दिख रहे हैं जो शायद 10,000 कर रहे हैं, 15,000 कर रहे हैं, लेकिन वो नींव के पत्थर नहीं दिख रहे हैं जिनके बदौलत हम सब लोग चल रहे हैं। उनके उनसे कंपनी का 60 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर हर महीने आता है। बाकी का जो 10-15, बाकी जो उठा पटक करके हम जो भी टर्नओवर लाते हैं, वो तो एक महीने आता है, दूसरे महीने वापस चला जाता है। फिर उसके लिए हमें, अभी हम भीलवाड़ा जिनको भी लेके आ रहे हैं, उनका उतना ही पैसा भीलवाड़ा आने पे भी खर्च होगा जितने का उन्होंने बिजनेस वॉल्यूम किया है। तो इन गहरी बातों को हमें समझने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। अगर इन गहरे चिंतनों पे आप भी विचार करेंगे कि आपकी टीम में 90% लोग वो हैं जो भीलवाड़ा नहीं आ रहे हैं, उन 90% लोगों के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है, और उनके लिए मेरे पास ये कार्य योजना है कि आप उनको मंच देना सीखो, उनको सम्मान देना सीखो, उनको प्राइज देना सीखो। तो कुछ करके ही दे सकते हैं, तो जो सबसे मिनिमम और छोटा टारगेट हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ 6 पीस गामा, बिजनेस में हंगामा, क्योंकि वो 90% लोगों को अपने काम पे लगा दिया और उनसे अपने काम में ले लिया, तो आप 90 गुना बढ़ जाएंगे, आपकी ग्रोथ 90 गुना हो जाएगी। ये बिल्कुल मैं आंकड़ों के आधार पर, मेरे पास एक एक चीज का डाटा है कि 6 लाख क्या है, मतलब हर चीज के डाटा के आधार पे हमारे जितने भी पीयूसी चल रहे हैं, अभी तक हम 1,25,000 पीयूसी को बंद कर चुके हैं जब से कंपनी शुरू हुई है। तो उन चीजों पे चिंतन, क्योंकि बड़ी मीटिंगों में हम इन विषयों पे बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर चूंकि लगभग लगभग हम सारे सीनियर लीडर ही बैठते हैं, तो आपको उस आवाम की चिंता करनी है जिनके आधार पर आज आरसीएम इतना बड़ा हुआ है। वो चाहे कुछ लेके नहीं गए, लेकिन आपको खड़ा कर गए, और जिनके आधार पे आप आज भी चल रहे हैं। अगर हमें उनका ख्याल रहने लग जाएगा तो शायद परमात्मा आपका ख्याल करेगा। तो थैंक यू सो मच। और अब मैं बिना किसी विलंब के नूर आलम जी को इनवाइट करूंगा, जो कि आज हमें बहुत गहरी और बहुत अनुभव युक्त जानकारियां देंगे। मैंने बहुत मतलब बहुत अच्छा काम करने का उनका तरीका है, और बहुत रूट लेवल पर जाकर उन्होंने बिजनेस को खड़ा किया है, और जमीनी हकीकत से जुड़े हुए लीडर हैं वो। तो मैं बहुत 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 धन्यवाद के साथ में ओवर टू नूर आलम जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जितेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि रोज का जो मुहिम सर ने छेड़ा है बहुत अच्छा है। हालांकि मेरा रूटीन बहुत दिन पहले से है सर की 5 बजे उठना। विजय सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सर भी मार्गदर्शन रोज मॉर्निंग को हो जाता है। कहूंगा गुरुदेव, नूर आलम जी की एक खास बात है, इन्होंने है ना, मतलब +2 में थे तभी शुरू कर दिया था, और मतलब वैसे ज्वाइन कर दिया था, पापा जी की आईडी पे थे, लेकिन इन्होंने फिर जब आपने हाथ में लिया तो अभी रूबी अचीवर हैं सर। और हाँ बिल्कुल, नहीं है। मैंने कहा आप तो जानते ही हो सारी बातें, इसलिए मैंने कहा विजय जी तो सबको, विजय जी को तो सब नॉलेज है। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं तो चाहूंगा कि आप और साथियों को भी अगर कॉल कर सकें तो बुलाएं अपनी पूरी टीम को। नूर जी का बहुत इंस्पिरेशन, बहुत कमाल की नॉलेज है, कमाल का काम करने का तरीका है। आप किसी को भी इनवाइट करना चाहें तो कर सकते हैं अभी भी अपनी टीम को। 2 मिनट भी आप ले सकते हैं उसके लिए। मतलब बहुत बहुत मतलब बहुत ही अच्छी मीटिंग आज हम गिफ्ट में मिली हमारे को, और क्लोजिंग के टाइम पे मिली, और हमेशा के लिए। मतलब इनका रियली में तो बिजनेस तो इनके पापा जी ने ज्वाइन किया था, लेकिन इन्होंने कमाल हाथ में, और मैं चूंकि इनके ग्राउंड लेवल पर इनके एक एरिया में जाके आया हुआ हूँ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-3 बार, तो मैंने वो काम करने का तरीका जो देखा है, और टीम के प्रति जो पूरा देखा है, और खास तौर से मैं समझता हूँ कि इनकी टीम में सबसे कम उम्र के लोग हैं, हाईएस्ट है, हाईएस्ट कम उम्र के लोग इन्हीं की टीम में है।
और बड़े लोग भी हैं, और बड़े लोग भी इनको मतलब उसी तरीके से मानते हैं, क्योंकि इनका काम करने का कमिटमेंट है। तो बिल्कुल, हाँ ठीक है सर, ओवर टू यू, शुरू करिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो आंकड़ा दिया ऑलरेडी हम वो निकाल चुके हैं, क्योंकि हमको पता चल गया है कि खजाना है कहाँ, और आज वो मेरा स्लाइड में भी है सर। और मुझे लग रहा था कि ऐसा लग रहा है कि आप वो ले लिए हैं मेरे से। नहीं नहीं, मैंने नहीं लिया। तो वो है मेरे में, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि बिजनेस है कहाँ पर। और दूसरा चीज, एक चीज और हम बताते हैं सर, कि कहीं भी अगर भीड़ नहीं आता है, भीड़ मतलब नया व्यक्ति नहीं आ रहा है, तो गुरुदेव हम कोशिश कर सकते हैं वहां लाने का। एक मीटिंग कुछ दिन पहले हमने किया, 173 लोग थे वहां पर। 173 लोगों में से 127 से ज्यादा नया लोग था। नहीं, वो मैंने देखा आपका काम करने का तरीका। तो ये चीज है। और थोड़ा सा मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ जितेंद्र जी, थोड़ा सा कॉर्पोरेट आपको कॉस्ट तो बना दिया होगा ना? यस सर, यस सर, यस सर जी। जी, वेलकम तो आ गया होगा सर? हाँ बिल्कुल आ गया। थैंक यू वेरी मच। नाम मेरा नूर आलम है, और अभी तो फिलहाल आरसीएम में ही पूरा जी जान दिमाग शरीर से लगे हुए हैं। पहले हम बिजनेस बड़ा करने में यकीन रखते थे, लेकिन वो तरीका मेरा गलत निकल गया। और शायद आज हम जो बोलेंगे कुछ लोगों को हजम नहीं होगा, लेकिन बात प्रैक्टिकल है। जो फील्ड में है, जितने भी सारे आरसीएम के लीडर या आरसीएम के जाबाज साथी सिपाही फील्ड में है, कुछ चीज आपका दर्द आज मेरा स्लाइड में आपको दिखेगा, उसको नोट कर लेना। क्योंकि जो मुहिम चला हुआ है, ये आईएफसी वाला 7,500 बीवी जो भी है, और सर जी का एक है 6 पीस वाला गामा। तो आप सारे साथी, जितने भी साथी हैं, थोड़ा सा आप लोग, आवाज रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या सर? बंद कर दिया, बंद कर दिया। अच्छा ठीक है सर। नहीं, किसी का डबल चल रहा हो तो बंद कर दीजिए। जी जी जी। तो आज थोड़ा सा, और यहाँ जितने भी मॉर्निंग सेशन में आते हैं सर, ये चीज तो गारंटी है कि ये सारे के सारे लड़ाकू हैं, सारे के सारे फील्ड वर्कर हैं, तभी आते हैं, नहीं तो रेगुलर आना पॉसिबल नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो आप सभी का स्वागत है। देखिए, हर मीटिंग में, हर सेमिनार में एक चीज कॉमन होता है। जब हम लोग सेमिनार करते हैं बड़ा वाला, तो हर चीज जब भी हम लोग पूछते हैं कि क्या आपको बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ना नहीं बोलता। मैक्सिमम व्यक्ति इसमें हाँ बोलते हैं, रुचि रखते हैं इसमें। लेकिन इसमें एक बदलाव ये है कि कोई भी व्यक्ति इसको, बिजनेस को बड़ा करना चाहता है। किसी को पूछिए तो वो रॉयल्टी, टेक्निकल, एमरल्ड में जाना चाहता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचते हैं कि अगर बिजनेस बड़ा करेंगे तो बिजनेस छोटा हो जाएगा। आपको बड़ा करना है एक मजबूत टीम। अगर मजबूत टीम आप बनाते हैं तो बिजनेस कभी भी खड़ा कर लेगा। तो हमको बिजनेस बड़ा नहीं करना है, हमको टीम खड़ा करना है। और एक ऐसा टीम कि बिजनेस कभी भी गिरे तो हिम्मत रहे उसको उठाने का, उसको आगे बढ़ाने का। तो बिजनेस बड़ा करने में फोकस कम लगाइए और टीम मजबूत करने में फोकस ज्यादा लगाइए, क्योंकि आपका ये टीम अगेन एंड अगेन एंड अगेन बहुत बड़ा मजबूत बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। टीम स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका क्या है कि आप हिंदुस्तान की कहीं भी जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपना एरिया में नहीं। तो आप चुने, हिंदुस्तान का टीम पूरे हिंदुस्तान से चुने जाते हैं और हजारों लोगों को सिलेक्ट करते हैं, वहां से 11 लोग 15 लोगों को चुना जाता है। आप भी अपने टीम में जाके काम करें और वहां से स्ट्रॉन्ग साथी को आगे बढ़ाए, ताकि बिजनेस वो 1000 करते हो, 500 करते हो, लेकिन क्वालिटी है उसमें, दम है उसमें, तो उसको आगे लाए, उसको आप फोकस करें। धीरे 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 आपका वो स्ट्रॉन्ग टीम का हिस्सा बनेगा। तो सर, बिजनेस को जैसे तैसे बड़ा करेंगे तो बिजनेस सर नीचे आ जाएगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे तो जिंदगी में बिजनेस नीचे नहीं आएंगे। दूसरा चीज है इसके ऊपर कि कोई आसान काम हो तो बताए। लोगों द्वारा यही बताते हैं कि कोई भी आसान टिप्स हो तो आप बताएं। आप ध्यान रखिएगा, आसान काम, कोई भी आसान काम अगर आप लेते हैं या करते हैं तो आसान काम आपको परेशान ज्यादा करते हैं।
तो अगर आप परेशान ज्यादा होना चाहते हैं तो आसान काम ढूंढिए, नहीं तो एक ऐसा काम टेक्नोलॉजी ढूंढिए अपने ही टीम में जो आप रेगुलरली कर ले और उसको आदत में शामिल कर ले, तो आसान काम की तरफ नहीं जाए, एक मजबूत टीम की तरफ जाए। और अपने पास प्रोडक्टों का भरमार है, कोई भी प्रोडक्ट अगर हाईलाइट करते हैं आप, उस प्रोडक्ट को पहले यूज कर ले, यूज के बाद हाईलाइट करें। आपका दम जिस प्रोडक्ट में हो उस प्रोडक्ट को आप मीटिंग में प्रमोट करें तो रिजल्ट ज्यादा आता है। तो इसीलिए कोई भी अपना ब्रांड हो, कोई भी चीज हो, आप उसको पहले प्रमोट करें। अगर आप खुद में अगर उसको यूज नहीं करते हैं तो आप दम लगा के बोल नहीं पाते हैं, उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट मिला वो आप नहीं बोल पाते हैं। पढ़ के बोलना और यूज करके बोलने में बहुत अंतर आ जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट को यूज करें आप, फिर उसके बारे में बोले, बेनिफिट आपको दिखेगा। चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, किसोल का हो, गामा आप लोग जानते हैं कि बहुत ही चमत्कारी प्रोडक्ट है। इसमें एक चीज आपको हम बताएंगे, हालांकि सर जी हर रोज आप लोगों को थोड़ा थोड़ा टिप देता है, गामा को एमआरपी में बेचना सीखे। जो भी व्यक्ति गामा को एमआरपी में बेचना सीख गया, उसका टीम को कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान के नहीं दुनिया का कोई भी व्यक्ति कमजोर कर ही नहीं सकता। आप लोग एक चीज जान लीजिए, आप सस्ते दे रहे हैं इसलिए लोग नहीं खरीदता, लोग इसलिए खरीदते हैं कि लोगों को इससे बेनिफिट है, लोगों को इससे उपकार फायदा मिलेगा या मिल रहा है, इसीलिए लोग खरीदते हैं। तो आप ध्यान लगा ले, महीने के इनकम आरसीएम में आते हैं, लेकिन आप अगर एक बार फोकस कर ले कि डेली का इनकम करना सीख जाए, आपका हर रोज इनकम करना सीख जाए कोई व्यक्ति, एक गामा अगर रोजाना बेच ले तो 90 रुपए का प्रॉफिट है। अगर आप भी या 100 रुपए का प्रॉफिट है, तो कोई भी व्यक्ति अगर रोजाना 5 या 6 गामा बेच ले तो उसको आरसीएम में कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी ताकत उसको नेगेटिव कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये रोजाना का इनकम काफी चार्जेबल है। कोई भी व्यक्ति, तो आप कोई भी व्यक्ति नया एमआरपी के हिसाब से, एक व्यक्ति ने लिखा कि 140 रुपए का बेनिफिट है, बहुत बढ़िया, तो आप एमआरपी में बेचना सीखे ताकि आपको जबरदस्त बेनिफिट मिल सके। आगे अगर बात करें तो 2500 बीबी, सर ने जो बताया कि आरसीएम में एक संख्या है जो 15 लाख के आसपास है, यानी टोटल एक्टिव का 90% यही लोग हैं। अगर हम लोग फोकस करना सीख जाए कि 2500 पीवी पे हर किसी को लाना है तो ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल तभी है जो आप ग्राउंड रूट में काम करेंगे। पेड़ मजबूत तभी बनेगा जब आपका रूट मजबूत होगा। ध्यान रखें आप सारे साथी, और 2500 पीबी हमारे रूट हैं। तो 15 लाख लोग जो 100 बीबी से लेके 2000 बीबी के नीचे करते हैं, अगर फोकस आपका वहां चला गया तो आप जितना चाहे मर्जी अपने बिजनेस को मल्टीपल कर सकते हैं। आईएफसी क्लब आरसीएम वाले के लिए एक वरदान है, और इसमें अभी भी अपने पास आज को लेके 2 दिन टाइम है, 30 और 31। इसमें एंट्री जरूर करवाए, और इसमें एंट्री करवाने का मतलब है कि अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना। इसको ले जाने का हम 2 तरीका आसान बता देते हैं। एक तरीका है अपने टीम में इसका फ्लेक्स प्रिंट बना सकते हैं, अपने टीम में इसका प्रिंट आउट बना सकते हैं, और हर व्यक्ति को इसको पहुंचाइए जो आपके टीम में एक्टिव व्यक्ति हो। प्लान देते समय इसको शो अप करवाए। और दूसरा है इसका रिकॉग्नाइजेशन। किसी भी व्यक्ति का पोस्ट बना के अच्छे से आप कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं अपने अपने ग्रुप में कि ये व्यक्ति कर चुका है, और जो नहीं किया है उसको फॉलो अप कर सकते हैं। ये बेहद जरूरी है। दूसरा चीज क्या है, इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है फ्यूचर में, उसके बारे में भी बताएं कि भिलवाड़ा में इनॉग्रेशन फंक्शन में आप जा सकते हैं। आगे की तैयारी कंपनी का बहुत बड़ा है जिसमें आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। बाकी आप हर रोज इसका बेनिफिट के बारे में टीसीजी के मुंह से सुनते हैं। इसके ऊपर जो लकी ड्रॉ है उसका प्रमोशन बढ़िया से करना है, जबरदस्त तरीके से करना है, और दिखा के करना है। 4 कार मिलेगा, 4 कार मिलेगा। अगर आप अपने ये बता दिया कि 4 कार मिलेगा, तो आपको हम एक चीज बता देते हैं कि मेन चीज क्या है। अगर दिखाते हैं तो ज्यादा बेनिफिटेड है, और सिर्फ 4 बताते हैं तो उतना बेनिफिटेड नहीं है। तो दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में कि क्या क्या मिलेगा। तो ये टोटल अगर आप लिस्ट अप कर ले कि इतना लोगों को मिलेगा, रोजाना दिखाते हैं आप, तो आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये विजय सर स्लाइड दिख रहा है ना आपको सर? यस आ रहा है सर। ओके सर। तो आप सारे साथी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसका दिखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं दिखेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे।
ये आरसीएम वर्ल्ड का पहला तस्वीर है, उस समय का लिया गया है जब आरसीएम वर्ल्ड चालू किया गया था। ये पुराना हो गया, लेकिन अब जो हमारा नया आरसीएम वर्ल्ड दिखेगा बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, और लगभग ऐसा दिख रहा है। जो भी साथी घूम के आए हैं देख चुके हैं। तो आप आरसीएम वर्ल्ड ले जाने के बाद टीम में बहुत सारे लोग आज पॉजिटिव हैं, रॉयल्टी हैं, लीडरशिप हैं, टेक्निकल अचीवर हैं। तो आप सारे व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हैं यहाँ, जितने भी व्यक्ति हैं, सारे व्यक्ति को हम बोलेंगे कोशिश करना है टीम के मैक्सिमम साथी को इनॉग्रेल फंक्शन में ले जाना। कोशिश यही रहेगा, नहीं जाएगा बात अलग है, लेकिन हम एंट्री जरूर करवाएंगे इनॉग्रेल फंक्शन क्लब में। देखिए, हार्डवर्क एक ऐसा चीज है जो बड़े बड़े टैलेंट को भी धो देते हैं। होगा आपके एरिया में बहुत अच्छा टैलेंट रखता हो, बहुत अच्छा बोलता हो, बहुत ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करता हो, लेकिन आरसीएम का रॉयल्टी और रूबी और टेक्निकल अचीवर वही बना है जिसके अंदर टैलेंट नहीं था। वो अच्छा काम किया, वो मजबूत काम किया, वो स्ट्रॉन्ग काम किया, और टैलेंट वाले को भी पीछे छोड़ दिया। एक चीज है 100% प्रोडक्ट यूज। इसका मतलब ये है, पिछले प्रोग्राम में भी हम बताए थे, आज भी हम बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं इसको अगेन। 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब ये है, आरसीएम में जो भी सामान मिलता है, अगर वो हमारे घर में बनता है, जैसे हल्दी अगर आपके खेत में लगता है तो उसको बेच के आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना, इसको कहते हैं 100% प्रोडक्ट यूज। अगर आपके एरिया में या आपके कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट आपका जमीनी उगता हो, जैसे गेहूं है, तो आप अपना जमीन का आटा खा रहे हैं और आरसीएम का आटा नहीं खा रहे हैं, आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर है, लीडरशिप अचीवर है, और आरसीएम को प्यार करते हैं, तो हम बोलेंगे वो गेहूं सर बेच दे और आरसीएम के आटा को यूज करे, तो ही आपका 100% प्रोडक्ट यूज होगा। क्योंकि बोलना और अंदर से झूठ बोलना दोनों में अंतर है। आपको 100% प्रोडक्ट में आना होगा। जितने भी आरसीएम के लीडर हैं, आरसीएम के क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, आरसीएम को आगे ले जाना चाहते हैं, 100% यूज को अच्छे तरह से समझे। ग्रोथ, एक चीज हम आप आज क्लियर कर देते हैं, ग्रोथ का मीनिंग्स है कि बिजनेस को बढ़ते क्रम में जाना। लेकिन एक चीज आप सोच लीजिए कि ये जो पेड़ है, ये सिर्फ एक तरफा ग्रोथ नहीं कर रहा है। ये पेड़ अंदर की तरफ भी ग्रोथ कर रहा है और ऊपर की तरफ भी ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ हमेशा एक तरफा नहीं होता। बिजनेस बढ़ना ही ग्रोथ नहीं है। आपके टीम में मार्केटिंग प्लान दिखाने का संख्या अगर बढ़ा है तो वो भी ग्रोथ में शामिल है। आपके टीम में एक होम मीटिंग करने लीडर की संख्या बढ़ा है तो वो ग्रोथ है। ग्रोथ का अगर डेफिनेशन हम बताएं पेड़ को दिखा के, तो ग्रोथ हमेशा हर तरफ का होना चाहिए, ऊपरी भी होना चाहिए और अंदरूनी भी होना चाहिए, नहीं तो वो ग्रोथ नहीं कहलाएगा, वो पेड़ गिर जाएगा आगे जाके। तो ग्रोथ का मीनिंग 2-3 भाग में आप मतलब डिवाइड कर सकते हैं। एक, बिजनेस में ग्रोथ, हर महीने के बिजनेस को लिखना और इस महीने में कितना ग्रोथ किया उसको मेंशन करना। दूसरा चीज, आपके टीम में एक्शन प्लान करने लोगों का संख्या कितना था, 10 था, इस महीना बढ़ा क्या, अगर नहीं बढ़ा तो आपका बिजनेस एक तरफा बढ़ रहा है। दूसरा है वर्क रिजल्ट का, आपके टीम में वर्क रिजल्ट पिछले महीने में क्या था, अगर 3 तरफा है, 3 तरह का आपने नोट किया, 1 बिजनेस, 2 मार्केटिंग प्लान या टीम वर्क करने वाला, 3 स्टेज में सेमिनार करने वाला। लीडर अगर एक ही है और वही घूम रहा है और वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो वो रियल में ग्रोथ नहीं होगा, वो रियल में ग्रोथ नहीं है। एक क्या होगा कि आगे चल के एक पेड़ है जिसका अंदरूनी मजबूत नहीं है और ऊपर बहुत सारा फल लगा हुआ है, हल्का सा आंधी आएगा तो वो पेड़ पूरा गिर जाएगा। तो आप लोगों को भी ग्रोथ का मीनिंग को समझना है। ग्रोथ का मीनिंग एक तरफा नहीं होता। ग्रोथ का मीनिंग आपके टीम का सामग्रिक ग्रोथ को ग्रोथ बोला जाएगा, विथ इंक्लूडिंग योर बिजनेस वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं। अगर आप डायमंड क्लब करते हैं, सुपर डायमंड क्लब करते हैं, या फिर आगे का जो भी क्राउन क्लब है, स्टार डायमंड क्लब करते हैं, तो आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, आपको नीचे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से कर लेते हैं डायमंड क्लब, तो आपको डायमंड क्लब करना है। आप सुपर डायमंड करते थे तो आपको स्टार डायमंड का सोचना है, लेकिन आप ये सब कर रहे हैं, नीचे का आपको नहीं सोचना है, नीचे की तरफ आपको नहीं जाना है। तो ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे अपने आप में। देखिए, लाइफ में गोल होना चाहिए। जैसे आज 2 दिन का गोल क्या होना चाहिए, मिनिमम 7,500-15,000 बीबी में हमको फोकस करना है मिनिमम। 3 महीने में जो भी नहीं है उसका डाटा निकालें, अपने टेक्निकल अचीवर से डाटा निकाल के, और टीम में आप कूद जाइए।
आज अभी आपको करना क्या है, 2 घंटे आपको करना क्या है, चेक करना है कितना लोगों का बीवी 5,000, 6,000 या 3,000 से ऊपर है और मिडिल ए बीवी है, क्योंकि वो ये 2 दिन में कर लेगा पूरा। तो आप जितने भी साथी हैं, आप ये ध्यान रखें कि अपना गोल को हमेशा बना के रखें और आरसीएम को समझना है इस आइसबर्ग के थ्रू। थोड़ा सा समझ ले, जो भी हम लोग सेमिनार कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोर टीम इंक्लूडिंग बीसीजी, इंक्लूडिंग न्यूट्रीचार्ज टीम, सारा मिला के पूरे आरसीएम का 10% है, पूरे आरसीएम का। लेकिन बिजनेस जो देने वाला टीम है वो 90%, ना हम लोग वर्क में ले रहे हैं, ना हम फॉलो अप ले रहे हैं। और ये टीम हमारा आरसीएम को खड़ा रखा है या फिर हमारे बिजनेस को खड़ा रखा है। फोकस अगर करना है तो उसी 90% में करना है जहां वर्क नहीं है और जहां फॉलो अप नहीं है। अगर इन 90% लोगों को आप अपने परचेज योर जो ग्रुप है लिस्ट में टेक्निकल अचीवर का, वहां से निकाल सकते हैं आप और इनको फॉलो अप कर सकते हैं। होम टू होम, मैन टू मैन, फोन से नहीं, घर तक जाएं और लोगों को, अपने टीम के जितने भी साथी हैं, इन 90% में फोकस करवाइए। सेमिनार में इन लोगों को लाइए, मीटिंग में लाइए, कोर मीटिंग में बैठाइए, जूम मीटिंग में बैठाइए, ताकि 90% लोगों को हम आगे ला सके जो बीसीजी आज फोकस किए। हमारे पास बहुत बेहतरीन ब्रांड है, इतना ब्रांड आ चुका है, कोई भी एक ब्रांड का हर मीटिंग में प्रमोशन हो। अपने पास अगर 50 ब्रांड है तो अगर हिंदुस्तान में आज 1000 मीटिंगें हो रहा है, तो हर मीटिंग में कोई ना कोई ब्रांड को अगर आप प्रमोट करते हैं, आप भी अपने छोटे छोटे प्रोग्रामों में कोई भी ब्रांड को आप प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो आगे चल के ये बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि ब्रांड हमको बनाएगा आगे चल के। जैसे आरसीएम का प्रोडक्ट आज बोलते ही लोग ले लेते हैं, क्योंकि ये ब्रांड शायद हिंदुस्तान के 10 बड़े ब्रांडों में शामिल हो चुके हैं, इसलिए लोग मानना शुरू कर चुके हैं और खरीदना शुरू कर चुके हैं। तुलसी पेंट अपने पास एक और प्रोडक्ट है जिसके ऊपर काफी बड़ा बिजनेस हो सकता है। आप अभी से इसको फोकस रखें, इसको सीखने की कोशिश करें। इसको बेचने से ज्यादा सीखेंगे तो आगे चल के इसमें करोड़ों का बिजनेस आप ले सकते हैं। टाइम कम है, आगे फिर कभी मिलेंगे। मेरा लास्ट स्लाइड यही है कि लोगों को चाहिए 50,000 रुपये पर मंथ, 1 लाख रुपए पर मंथ, लेकिन मिलता उसको 2 रुपये ही है। मैं ये एक्सपेक्टेशन और रियलिटी बता रहा हूं। काम आप करेंगे 2 रुपये वाला तो 2 रुपये ही आएगा, काम आप 50,000 का करेंगे तो 50,000 ही आएगा। काम के ऊपर डिपेंड करते हैं कि काम करते कैसे हैं। काम करने का तरीका में बदलाव करना है। आप जो काम कल किए थे वो काम आज ही करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा जो कल आया था। आपको बदलना है और टीम को भी बदलने का हिम्मत रखना है, और आप उस व्यक्ति का संगत से दूर रहें जो आपको और आपके टीम को नेगेटिविटी कर रहा है, चाहे आपके सीनियर में हो, चाहे आपका जूनियरी में हो, आपका किसी भी चीज में हो और किसी भी फील्ड में हो। आपको अगर बंडल चाहिए 50,000 का, 1 लाख का, तो उसी के हिसाब से आपको काम करना है, नहीं तो आपको मिलेगा वही जो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। कल एक व्यक्ति को आपने बोला था, मान लीजिए दिन में आप एक ही व्यक्ति को बोला तो आपको एक ही व्यक्ति रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप नेटवर्क बनाते हैं कि 10 आप बोलेंगे और आपकी टीम में 10 व्यक्ति बोलने वाला तैयार करेंगे, तो एक एक दिन में आप 110, 120 लोगों को आप बोल पाएंगे, तो रिजल्ट भी उसी के हिसाब से आएंगे। तो दोस्त साथी, जितने भी साथी सुन रहे हैं, आप सबको बताएंगे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्या आप काम कर रहे हैं। आंसर अगर हाँ है तो रिजल्ट उसी तरह से मिलेगा, और ना है तो वही चवन्नी मिलेगा। तो ये जो भी कुछ हमने बोला, आप ध्यान रखिएगा, बिजनेस में छोटा गलती बड़ा बिजनेस को खत्म कर रहा है। ये छोटा गलती को सुधार करना है और छोटा छोटा पॉइंट के ऊपर काम करना है। तो आप सभी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओवर टू विजय सर, जितेंद्र जी। जय आरसीएम नूर आलम जी। हाँ, बहुत बहुत आभार। आइए गुरुदेव विजय जी, आप आइए। जी, थैंक यू वेरी मच।